अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूँ होम शेफ शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और अम्मी की रेसिपी में आपका और हमारा साथ है। जी हाँ, वंस अगेन बड़े दिनों बाद जो है वो मैं कुकिंग पे इस तरह से आई हूँ। वैसे तो आप मेरी वीडियोस देखते ही रहते हैं, लेकिन बहुत अरसे से जो है इस तरह से मैंने शो नहीं किया था। चलिए जी, आज हम क्या बनाएंगे वक्त ज़ाया किए बगैर। अब गाहे बगाहे आप बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो देख सकेंगे, लेकिन आज की रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है चने की दाल का हलवा। जी हाँ, चने की दाल का हलवा आप सब बनाते हैं और जैसे ही कोई कहता था चने की दाल का हलवा बनाना है तो लोगों को बुखार आ जाता था। उसकी वजह ये होती थी कि इसको पहले खूब भुना जाता था। जब ब्राउन कलर का हो जाता था तो इसको अलग करते थे, फिर इसमें शक्कर, दूध और घी वगैरह के साथ इसका तैयार किया जाता था। बड़ा वक्त दरकार होता था, ख़ास तौर पर जो स्टेज होती थी भुनने वाली। जब आप इसमें शक्कर ऐड करते थे तो क्या होता था कि इसमें से छींटे बहुत उड़ते थे, तो हाथ जलने का ख़तरा भी होता है। चलिए, मैं करूँगी आपकी ये तमाम मुश्किल आसान। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? बहुत आसान तरीके से हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे और हाथों पे छींटे भी नहीं लगेंगे। चलिए, इंतज़ार ख़त्म करते हैं आपका और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, ये चने की दाल है जो कि 3 कप है और मैंने इसको भिगो दिया था 4-5 घंटे के लिए और उसके बाद इसको उबाल के पीस लिया है। ठीक है, इसके साथ वैसे आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो पूरा घी में तैयार करें, आप चाहें तो तेल में तैयार करें। मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करूँगी। मैंने 2 कप तेल लिया है और 1 कप घी लिया है। ठीक है, ये मेरा अपना रेशो है। वैसे मैं आपको बता दूं, हलवा जब बनाया जाता है तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बराबर की डाली जाती हैं। अगर जिस तरह से आपने चने की दाल ली है ना, अगर ये 3 कप है तो तेल या घी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 कप होना चाहिए, शक्कर भी 3 कप ही होना चाहिए। मिक़दार आप बराबर रखेंगे, हलवा ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा समझें 2.5 कप यूज़ कर रही हूँ, 1/2 कप कम शक्कर, क्योंकि हमारे यहाँ शक्कर कम खाई जाती है। वैसे आप बराबर डाल सकते हैं। चलिए, वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। वर्किंग शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई मैंने रख दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, आप नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही नॉन स्टिक यूज़, उसकी वजह बता देती हूँ। क्योंकि ये तैयार ऐसे होगा कि जब ये इसके बेस पे लगेगा तो हम वहीं से इसको स्क्रैच करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो सके, इसलिए मैंने ये मोटे पेंदे की कढ़ाई ली है। ये जो है वो गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप तेल। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो भी कप, जिस कप से भी मेजर करें वो सब हिसाब बराबर होना चाहिए। और ये 1 कप घी। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने दें। अभी मैं आंच फुल कर रही हूँ। चलें जी, घी इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया, आपको नज़र आ रहा है। अब ये थोड़ी सी छोटी इलायची है जिसको मैंने कूट के रखा हुआ है, इसको मैंने इसमें डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये चने की दाल है, ये हम इसमें डालेंगे। ये चने की दाल भी हमने इसमें डाल दी। अब इसे थोड़ा सा हम एक अच्छा सा मिक्स देंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इसको हल्का सा मिक्स देना है कि चने की दाल अपने आप को इसमें पूरा फोल्ड कर ले, ऑयल में और घी में। ये देखें, बस घी इसमें इतना मिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये शक्कर है, ये 2.5 है। आप चाहें तो आप बिल्कुल बराबर की ले सकते हैं, यानी 3 कप लिया है तो 3 कप आप शुगर भी ले सकते हैं। अब हम इसको भी मिक्स करेंगे एक दफ़ा। अच्छा, अब देख सकते हैं यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी जो अक्सर और बेशतर लोग ऐड नहीं करते, लेकिन मेरी अम्मी ऐड किया करती थी इस चीज़ को और मैंने उन्हीं से कुकिंग सीखी है, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये हैं छुआरे। छुआरों को मैंने रात में भिगो के रख दिया था और उसके बाद जब ये नरम हो गया तो मैंने इनको इस तरह से क्यूब फॉर्म में काट लिया। इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी इसको काटें, लेकिन इतना छोटा छोटा काटेंगे तो बहुत अच्छी सी लुक आएगी। अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस अब काम हमारा यहाँ पे इस तरह से ख़त्म होता है, क्योंकि देखें शक्कर भी थोड़ी मेल्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है,
कि हमें इसका ढक्कन बंद कर देना है और आंच को बिल्कुल दरमियाने से थोड़ा कम, ठीक है, करके हम इसे छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हम ढक्कन को उठाएंगे और इसकी मिक्सिंग करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या करना है। चलिए जी, अब इसको ढक देते हैं। चलें, 3 से 4 मिनट हो गए। अब ज़रा सा हम इसे देख लें। अब करना क्या है, इस चीज़ को देख लीजिए, ये करना है, नीचे जितना भी लगा है उसको पेंदे से आपने खुरचना है, ठीक है। जो इसके बेस पे बैठ गया हलवा, उसे आपने इस तरह से इसमें मिक्स करना है, ठीक है। नीचे से आप देख रहे हैं मैं बेस पे, इसीलिए मैंने कहा था कि मोटे पेंदे की कढ़ाई लीजिएगा। नॉन स्टिक में ज़रा सा ये काम मुश्किल हो जाएगा। ये जितना भी जमा है उसे मैं नीचे से इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये मिक्सिंग करने के बाद मैं इसे फिर बंद करूँगी और 5 मिनट के बाद दोबारा मिक्सिंग करूँगी। बस हमें इतना ही काम करते रहना है उस वक्त तक, जब तक कि ये हलवा ब्राउन ना हो जाए। और मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद लुक, और आप लुक देखेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि जी ये इतने घंटे भूना नहीं गया है और इतने मज़े का हलवा जो है वो तैयार हो गया। अच्छा, बेस पे जितना था ऑलमोस्ट मैंने सारा जो है वो निकाल दिया है, यहाँ पर है अभी। देखिए, स्टील के चम्मच से और आसानी हो जाएगी। ये देख रहे हैं आवाज़। अच्छा जी, अब हम इसे दोबारा से ढक रहे हैं और अब हम दोबारा 5 मिनट के बाद इसमें चमचा चलाएंगे। चलें, 5 मिनट और हो गए हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखें, अगेन हमें इसे नीचे से यूं करके मिक्स करना है। ये जितना तेल भी आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा गायब हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये काम करना है जो मैं कर रही हूँ। मिक्स कर लिया है। अब दोबारा हम इसको 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। ढक देते हैं और ढक के इसको पकने देते हैं। अच्छा जी, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है और ये हलवे का कलर कुछ इस तरह का आया है, ठीक है। ये अभी भी धीमी आंच में है और पक रहा है। फिर मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश जो है वो ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल तैयार है। निकालने से पहले बस एक आखिरी चीज़ है जो इसमें मैं ऐड करूँगी और वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। इसमें हम डालेंगे केवड़ा, और मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ाफ़रानी केवड़ा। आपकी मर्ज़ी, आप सिंपल केवड़ा जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस अब हम इसको 5 मिनट का दम देंगे और उसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। चलिए जी, इसे डिश आउट करते हैं। हलवा तैयार हो गया। अब इसको गार्निश करते हैं। थोड़ा ऊपर ले आते हैं ताकि आप आसानी के साथ देख सकें। आपकी मर्ज़ी, इसमें पिस्ता डालें, बादाम डालें, ऊपर से आप और किशमिश डालना चाहें तो वो भी आप ही की मर्ज़ी है कि आप डाल दें। अच्छा, जाते जाते बस मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। ये हलवा बनाना नहायत ही आसान है, ना मुझे छींटे लगे, ना मुझे पूरा वक्त यहाँ खड़े होना पड़ा। मैं बहुत इजीली अपने दूसरे काम भी करती रही और हर 10 मिनट 5 मिनट पे आके मैं इसको नीचे से इसकी बेस से जो है चमचा चला चला के इसमें जितना भी मिक्सचर बेस पे लगा था वो सारा निकालती रही और वो जो है मिक्स होता चला गया। तो धीमी आंच में इसको, धीमी से थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिएगा आंच को और उसमें इसको आप पकाइएगा। ये इजीली तैयार हो जाता है। ये 3 कप मेरे पास से मुझे 1 घंटा लगा इसको बनाने में, लेकिन 1 घंटा जो है मैं कंटिन्यूसली यहाँ खड़ी नहीं हुई। इसके साथ ही यहाँ पर अम्मी की रेसिपी तो एंड हो रही है। तो होम शेफ़ शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।